हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल लिप्रोनीट, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के बारे में हम देखते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो रेप्लिकेशन है वो क्या होता है, वो डीएनए की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसमें डीएनए क्या होता है, एक डीएनए से दो डीएनए मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है। या हम कह सकते हैं कि जो डीएनए होता है वो अपनी रेप्लिका का फॉर्मेशन करता है और डीएनए के और ज़्यादा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कब होती है, तो ये सेल डिवीज़न के टाइम पे इसमें एक इंटरफेज स्टेज होती है। तो इसमें इंटरफेज में 3 सब फेजेस होती है या 3 सब स्टेजेस होती है। एक होती है G1, एक होती है S और एक होती है G2। तो इंटरफेज की जो S सब डिवीज़न है, इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। इसमें क्या पाया जाता है, इसमें रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। और डीएनए के सिंथेसिस के वजह से ही, या हम कह सकते हैं डीएनए के फॉर्मेशन की वजह से ही, इस फेज़ को एस फेज़ कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं रेप्लिकेशन होता क्या है, रेप्लिकेशन में क्या क्या होता है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले रेप्लिकेशन में हमें ज़रूरत पड़ती है एंजाइम की। और उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें पेरेंट डीएनए की। और इसके अलावा हमें चाहिए होते हैं एंजाइम। पेरेंट डीएनए वो डीएनए होता है जो सेल डिवीज़न के टाइम पे ऑलरेडी सेल में एग्जिस्ट करता है, या फिर जो पेरेंट का डीएनए होता है जिससे आगे सेल डिवीज़न से नए डीएनए का फॉर्मेशन होगा, तो वो पेरेंट डीएनए। और इसके अलावा एंजाइम है। एंजाइम में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक तो होता है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज भी 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, एक होता है सेकंड और एक होता है थर्ड। इसमें से जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है, ये मेन डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि आगे रेप्लिकेशन का काम करता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा एक एंजाइम होता है टोपो आइसोमेरेज। टोपो आइसोमेरेज क्या होता है कि जब डीएनए क्या होता है, कोइल्ड फॉर्म में होता है, न्यूक्लियोसोम में प्रेजेंट होता है, हम देखते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, डीएनए हाईली कोइल्ड फॉर्म में होता है। और उसकी वजह से जब 2 स्ट्रैंड को अलग अलग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डीएनए बहुत ज़्यादा खिंचने लगता है, उसमें टेंशन हो जाता है। तो उसकी वजह से डीएनए कई बार टूट सकता है, बिखर सकता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ सकता है, या डीएनए खराब हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए टोपो आइसोमेरेज जो होता है वो काम में आता है। वो क्या करता है, डीएनए को थोड़ा सा काटता है और उसके बाद उसमें जो टेंशन होती है या उसमें जो खिंचाव होता है उसको दूर करता है। इसके बाद इसमें एक और एंजाइम काम आता है, वो होता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या काम आता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनको क्या करना होता है, अलग अलग करना होता है। तो इसके लिए जो एंजाइम होता है वो काम आता है हेलिकेज। अब हेलिकेज क्या होता है, वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको अलग अलग करता है, और उसकी वजह से डीएनए के दोनों स्ट्रक्चर जो होते हैं, स्ट्रैंड जो होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रोटीन काम आता है, उसका नाम होता है SSB प्रोटीन। इसका फुल फॉर्म है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल
स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका क्या काम है? तो ये क्या होता है कि हेलिकेज आगे डीएनए को हाइड्रोजन बॉन्ड से अलग करता जा रहा है, लेकिन पीछे की तरफ क्या? पीछे की तरफ तो डीएनए वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ सकता है। तो इस कंडीशन में जो एसएसबी होता है वो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड पे जाके बाइंड हो जाता है। तो उसकी वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनका दोबारा फॉर्मेशन नहीं होता है और हाइड्रोजन जो डीएनए स्ट्रैंड है वो आपस में नहीं जुड़ते हैं और रेप्लिकेशन में काम आता है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या है? एक ये है डीएनए का पार्ट है। अब डीएनए जो होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंटी पैरेलल कंडीशन में और कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में। तो डीएनए में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है हेलिकेज। इसको हम क्या कहेंगे? हेलिकेज। अब ये हेलिकेज आकर के क्या करता है? ये आकर के इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ देता है। तो ये हेलिकेज इधर आएगा और इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ख़त्म कर देगा। जैसे जैसे ये हेलिकेज आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है आपस में टूटते जाएंगे और इसके पीछे की तरफ यहाँ पर एसएसबी आकर के बाइंड होते जाएंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है एसएसबी। अब हेलिकेज कहाँ पर है? यहाँ पे, और ये है एसएसबी। डीएनए रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। तो जैसे यहाँ पे हो रहा है इस डायरेक्शन में, ऐसे ही इस डायरेक्शन में भी यहाँ पर हेलिकेज और यहाँ पर एसएसबी बाइंड होते। अब हम देखते हैं आगे कि इस तरीके से ये डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अब हम देखा कि जो हेलिकेज इस जगह पे था वो यहाँ से कहाँ आ गया? दूसरी वाली साइड पे। यहाँ पे ये हेलिकेज है और इसके साथ में बाइंड हो रहे हैं क्या? एसएसबी, ताकि कि आगे जो डीएनए का हेलिक्स है वो क्या हो? आगे दोबारा से बाइंड ना हो। अब जो एसएसबी होते हैं एक बार में 200 बेस पेयर से 200 बेस पेयर पे आके बाइंड होते हैं, ताकि एक बार में 200 बेस पेयर का जो लेंथ है उसको कवर कर सके और वो डीएनए रेप्लिकेशन में काम आ सके। अब इसको हम देखते हैं। तो ये एक फोर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डीएनए फोर्क। अब इस डीएनए फोर्क में आगे क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब इसके लिए आगे हमें क्या चाहिए होता है? इसके लिए हमें चाहिए होता है एक डीएनए प्राइमर की। यहाँ पर आकर के एक डीएनए प्राइमर बाइंड होता है जो कि 8 से 10 बेस पेयर का आरएनए प्राइमर होता है जो आके डीएनए से बाइंड होता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी एक प्राइमर जो है आके बाइंड होता है। अब इस जगह पे वापस से यहाँ पर आता है कौन? डीएनए पॉलीमरेज।
कौन सा वाला, थर्ड वाला, और वो आगे जा कर के डीएनए के रेप्लिकेशन का काम करता है। अब ये डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाता है और आरएनए प्राइमर के साथ आगे डीएनए के स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं और डीएनए का नए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। हमने इसको क्या नाम दिया था, हमने इसको कहा था क्या, डीएनए फोर्क या फिर रेप्लिकेशन इसको हम रेप्लिकेशन फोर्क भी कहते हैं। अब इसमें ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। अब इस जो रेप्लिकेशन फोर्क है इसमें यहाँ से डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है और इसमें टुकड़ों में या हम कहते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। ये वाला जो स्ट्रैंड है जो कि कंटिन्यूअस फॉर्म में है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन, और ये वाला कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस। अब ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनको भी एक अलग नाम से बोला जाता है। इनको बोला जाता है क्या, इनको बोला जाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो होते हैं बाद में जा कर के लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जुड़ जाते हैं और एक कंप्लीट डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो स्ट्रैंड है जो डीएनए के साथ कंटिन्यूअस फॉर्म में है इसको लीडिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। और जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं जो कि नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म में हैं या डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में हैं इनको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन हो रहा है। अब इस डीएनए के स्ट्रक्चर में जो डीएनए बना है उसमें एक स्ट्रैंड तो किसका है, पेरेंट का, और एक स्ट्रैंड किसका है, जो नया बना है, या हम इसको कहते हैं न्यू डीएनए स्ट्रैंड। ऐसे ही इसमें भी है, एक तो है पेरेंट का डीएनए और एक है न्यू स्ट्रैंड। तो इस कंडीशन में जब एक स्ट्रैंड तो किसका है, पेरेंट का है, और एक न्यू कंडीशन में है या न्यू सिंथेसाइज डीएनए है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं क्या, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। क्योंकि इसमें पेरेंट का एक डीएनए स्ट्रैंड है और एक खुद का स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रैंड है, या हम कह सकते हैं कि एक तो पेरेंट का मिला है और एक नया बना है। तो ये जो कंडीशन होती है ये सेमी कंजर्वेटिव होती है क्योंकि ये कंजर्वेशन फॉर्म में है, यानी कि पेरेंट के डीएनए से बन रहा है इसलिए। अब हम देखते हैं कि ये जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है ये सभी कंडीशन या हम कह सकते हैं चाहे वो यूकेरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो सभी में प्रेजेंट होता है।